पिता का अर्थ है जन्मदाता, जनक व इस दुनिया से हमारा परिचय कराने वाला। इसी श्रेणी में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने विशेष क्षेत्रों को जन्म दिया और उनका परिचय पूरे विश्व से कराया। चलिए जानते हैं आज उनके बारे में। भारत के मशहूर विशेष क्षेत्रों के जनक या कह सकते हैं फादर ऑफ वेरियस फील्ड। 4 जून 1944 यानी कि 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया। इसके बाद एक बार फिर सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 अर्थात 1944 को महात्मा गांधी को फिर से राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। बाद में सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दी। लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन के पिता। लॉर्ड रिपन के शब्द कि भारत में रहने का हमारा अधिकार इस तर्क पर आधारित है कि भारत में हमारा शासन भारतीयों के लिए हितकर हो। उन्होंने घायल भारत के घावों को भरने का पूरा प्रयास किया और स्थानीय स्वशासन की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका या तहसील बोर्ड की स्थापना की गई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन भी दिए गए। लॉर्ड रिपन ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता दी। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों से भारत को मुक्त कराया। भारत में रेलवे की नींव डालने वाला लॉर्ड डलहौजी ही था, परंतु उसकी नीतियां भारत विरोधी थी। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे भारत के आधुनिकीकरण हेतु नहीं परंतु अपने साम्राज्य के हितों के लिए बनाई थी। परंतु फिर भी भारत को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुए। जैसे एडविन अर्नोल्ड अपने शब्दों में कहते हैं, जो काम भारत के सफलतम वंश ना कर पाए वो रेलवे ने कर दिया। इसने भारत को एक राष्ट्र बना दिया। रेलवे के निर्माण के बाद भारत के विभिन्न भाषी लोग जो बटे हुए थे एक होते चले गए। इससे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। भारत के पहले समाचार पत्र की स्थापना साल 1780 अर्थात 1780 में हुई थी। उस समाचार पत्र ने उस वक्त अंग्रेजी सरकार को आईना दिखाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। बंगाल गजट ने अंग्रेजी हुकूमत को प्रेस की ताकत का एहसास करवाया था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत में बंगाल गजट की शुरुआत की, अतः उन्हें भारत में पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जन्मदाता कहा जाता है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 अर्थात 1870 को हुआ। ऐसा कहा जाता है उनकी पहली फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के सिर्फ एक निर्देशक ही नहीं बल्कि एक जाने माने निर्माता और स्क्रीन राइटर भी थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दादा साहब फाल्के ने फिल्मों में महिलाओं को भी काम करने का मौका दिया। उनकी बनाई हुई फिल्म भस्मासुर मोहिनी में 2 औरतों को काम मिला। सिनेमा की दुनिया में एक जाने माने अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हीं के नाम के सम्मान में दिया जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। वे ब्रह्मा समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। यहाँ पुनर्जागरण से मेरा तात्पर्य है एक ऐसी सामाजिक न्यायप्रिय विचारधारा जो जन जन मानस तक पहुंची और समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर पुनर्जागृत हुई। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए तो वो लड़ ही रहे थे, उसके अलावा उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों के लिए भी लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, प्रथा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। वैसे तो पंडित पाणिनि को संस्कृत का पिता कहा जाता है, परंतु कालिदास के समय में संस्कृत भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कालिदास की रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप देखे जा सकते हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं। कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान देते हैं। महान सुश्रुत जी प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे।
इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आचार्य जी ने जो भी सीखा तथा जिस भी उपकरण या चिकित्सा पद्धति की खोज की, उसे वे साथ साथ लिपिबद्ध करते रहे ताकि वह आगे भी चिकित्सा के क्षेत्र में काम आ सके। इसके लिए उन्होंने श्रुश्रुत संहिता नामक पुस्तक लिखी, जिसका लोहा आज भी भारतीय चिकित्सीय पद्धति में माना जाता है। चिकित्सा का अर्थ है मेडिसिन एंड शल्य चिकित्सा का अर्थ है सर्जरी। आचार्य श्रुश्रुत जी का मानना था कि वह यह ज्ञान केवल अपने तक ही नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि किताब के माध्यम से दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक शिक्षक की भूमिका भी निभाई, जिसमें वे अपने विद्यार्थियों को प्रतिदिन शल्य चिकित्सा के बारे में सिखाते थे। वह उन्हें भी अपने साथ काम करने के लिए कहते थे। भारतीय चित्रकारी के जनक नंदलाल बोस का शुरू से ही शिक्षा में कोई खासा रुझान नहीं था। वे तो केवल कला के क्षेत्र में ही शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार द्वारा उनकी अनुमति नहीं मिली। परिणाम यह हुआ कि वह कला में रुचि होने की वजह से उनका मन दूसरे विषय में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आखिरकार नंदलाल को कला विद्यालय में भर्ती कराया गया। इस प्रकार 5 वर्ष तक उन्होंने चित्रकला की विविधता को सीखा। उन्होंने 1905 से 1910 यानी कि 1905 to 1910 के बीच कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। बोस अजंता के चित्रों से काफी प्रभावित थे, अतः उनके चित्रों में आप यह सब देख सकते हैं। शुरू में वह नर नारी के चित्र अधिक बनाते थे, लेकिन बाद में रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के आधार पर जीवन की समस्याओं से संबंधित चित्र बनाने लगे। महान चित्रकार नंदलाल बोस गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के अत्यंत प्रिय थे, अतः राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का भी उनकी कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशनों के पैनल बनाए और महात्मा गांधी का लाइफ साइज रेखा चित्र बनाया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, चलिए जानते हैं उनके बारे में उनके ही शब्दों में। मुझे 1943 के बंगाल में सूखा देखकर व्यक्तिगत प्रेरणा मिली। उस समय मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलारका का विद्यार्थी था। वहाँ बहुत अधिक मात्रा में चावल जमा करके रखा गया था और तकरीबन 3 लाख लोग बंगाल में भूखे मर रहे थे। यह बात मुझसे सहन ना हुई। मैंने देखा उस समय बहुत से लोग बिना स्वार्थ के आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, और इस चाह में मैंने किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर में रिसर्च करना शुरू कर दिया और मुझे इस क्षेत्र में काफी सफलता भी मिली। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। अभियंता से यहाँ अर्थ है इंजीनियरिंग, फादर ऑफ इंजीनियरिंग। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सुशोभित हैं। इनका जन्म कर्नाटक के मुद्देनहल्ली गांव में हुआ। इनके जन्म की तारीख को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया आधुनिक मैसूर के जनक भी कहलाते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को ब्रिटिश शासन के किंग जॉर्ज V की ओर से सर की उपाधि दी गई। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं में अपनी संपूर्ण भागीदारी दिखाई और इस क्षेत्र में महान सफलता भी पाई। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।